दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज से उलझने का अंजाम इतना बुरा होगा, ये खबर जानकर आप चौंक जाएंगे। गरीब नवाज की दरगाह के नीचे मंदिर बताने वाले की फैमिली में ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई है कि जिसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। यकीन नहीं होता तो खुद इस बयान को सुन लें जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि अजमेर दरगाह पर केस करने वाले और दरगाह के नीचे मंदिर बताने वाले को खतरनाक बीमारी हो चुकी है। वो क्या बीमारी है और क्या क्या उसके साथ हुआ है, इस पूरी वीडियो में देखिए और जितना हो सके इसको दूसरों तक पहुंचाइए। इसलिए याद रखना, जब सरकार गरीब नवाज का इतना कर्म हिंदुस्तान में और इतना पावर है, आज भी एक न्यूज चल रही है ना, जिस जालिम ने इतराज किया है उसके बेटे को कैंसर की बीमारी हो गई है। अरे कुछ दिनों के बाद आपने देखना वो कुत्ते की मौत मरता हुआ नजर आएगा, इसलिए कि किसी आम आस्थाने पर नहीं, उसने हिंदुस्तान के औलिया के सुल्तान के आस्थाने की तरफ उंगली उठाई है, उसकी नस्ल तबाह हो जाएगी, उसका खानदान बर्बाद हो जाएगा। उसे अंदाजा नहीं है हमें हिंदुस्तान पर मुसलमानों को बसाया किस लिए है, किसी के बाप ने नहीं, सरकार गरीब नवाज ने बसाया है। वो तो शान के ख्वाजा है। याद रखना, जब वहां के उस दौर के राजा ने सरकार गरीब नवाज की जगह पर जहां पर आप बैठते थे वहां पर अपने ऊंटों को बैठा दिया और उसके बाद जानते हैं गरीब नवाज का इशारा हुआ, ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं, लगातार उनके सिपाहियों ने कोशिश की, लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि अपनी कोशिश करने के बावजूद ऊंट को उठा सके। पता क्या चला, हमें हम उस ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान हैं जिसके बिठाए हुए ऊंट को उस वक्त के राजा के सिपाही हटा ना सके, तो उनके बसाए हुए हिंदुस्तान में मुसलमान को कौन सा राजा हटा सकता है, या कौन सा प्रधानमंत्री हटा सकता है, या कौन सा मुख्यमंत्री हटा सकता है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, ये मुसलमान कल भी हिंदुस्तान में रहता था, कयामत तक मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा। तो इसलिए कि हम तो मरने के बाद भी इसी जमीन पर दफन हो जाते हैं, इस शान के साथ कहते हैं अब ज़मीं का बदन न छोड़ेंगे, यानी हरगिज़ कफन न छोड़ेंगे। अपना ईमान है यही बेशक, मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे, हम हिंदुस्तान को छोड़ने वाले नहीं है, हम बाकायदा। इसलिए याद रखना, जब सरकार गरीब नवाज का इतना कर्म हिंदुस्तान में और इतना पावर है, आज भी एक न्यूज चल रही है ना, जिस जालिम ने इतराज किया है उसके बेटे को कैंसर की बीमारी हो गई है। अरे कुछ दिनों के बाद आपने देखना वो कुत्ते की मौत मरता हुआ नजर आएगा, इसलिए कि किसी आम आस्थाने पर नहीं, उसने हिंदुस्तान के औलिया के सुल्तान के आस्थाने की तरफ उंगली उठाई है, उसकी नस्ल तबाह हो जाएगी, उसका खानदान बर्बाद हो जाएगा। उसे अंदाजा नहीं है हमें हिंदुस्तान पर मुसलमानों को बसाया किस लिए है, किसी के बाप ने नहीं, सरकार गरीब नवाज ने बसाया है। वो तो शान के ख्वाजा है। याद रखना, जब वहां के उस दौर के राजा ने सरकार गरीब नवाज की जगह पर जहां पर आप बैठते थे वहां पर अपने ऊंटों को बैठा दिया और उसके बाद जानते हैं गरीब नवाज का इशारा हुआ, ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं, लगातार उनके सिपाहियों ने कोशिश की, लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि अपनी कोशिश करने के बावजूद ऊंट को उठा सके। पता क्या चला, हमें हम उस ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान हैं जिसके बिठाए हुए ऊंट को उस वक्त के राजा के सिपाही हटा ना सके, तो उनके बसाए हुए हिंदुस्तान में मुसलमान को कौन सा राजा हटा सकता है, या कौन सा प्रधानमंत्री हटा सकता है, या कौन सा मुख्यमंत्री हटा सकता है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, ये मुसलमान कल भी हिंदुस्तान में रहता था, कयामत तक मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा। तो इसलिए कि हम तो मरने के बाद भी इसी जमीन पर दफन हो जाते हैं, इस शान के साथ कहते हैं अब ज़मीं का बदन न छोड़ेंगे, यानी हरगिज़ कफन न छोड़ेंगे। अपना ईमान है यही बेशक, मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे, हम हिंदुस्तान को छोड़ने वाले नहीं है, हम बाकायदा इस सरजमीन को छोड़ने वाले नहीं है। ये तो तुम्हारा मामला है कि बाकायदा यहाँ से न जाने कहां तुम बहा दिए जाते हो। बंगाल की